गुड इवनिंग ग्रुप मेंबर्स, मैं मिकी सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में। आज हम अब तक हमने जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सीखा है उसको हम अप्लाई करते हैं कि हम 2 दिन में जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम कितना एक लगन चार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे। तो जिनके पास भी आप देख लीजिए, आप इसे अपने खुद के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और डेमो के लिए आपको जो कल चार्ट रखा गया था उसी के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें हम अभी तक हमने इसमें देखना क्या है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो भाव बताया गया है उसको नोटिस कीजिए। ठीक है, फिर जो राशि बताई गई है उसे नोटिस कीजिए। देन जो ग्रह बताया गया है उच्च का नीच का उसको आपको ध्यान में रखना है, और जो डिग्री बताई गई हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और मित्र और शत्रु राशि जो मैंने बताई हैं उसको, ये जो 5 पॉइंट थे, इन 5 पॉइंट को देखते हुए आप लगन कुंडली को कितना समझ सकते हैं ये आज हम इसमें देखेंगे। जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको सिखाई हैं इसकी बेसिक नॉलेज के बिहाफ पे आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो, लाल किताब भी सीख सकते हो, लेकिन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हो। लेकिन अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी नक्षत्र नाड़ी की तरफ बढ़ते हो तो वो आपको समझ में आए इतना मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि देखिए केपी और नाड़ी जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपकी थोड़ी एडवांस लेवल की होती है। जब तक आपको बाकी चीज़ें नहीं आ जाती तब तक आपको वो इतनी जल्दी समझ नहीं आई, क्योंकि उसमें और ज़्यादा डीपर स्टडी होती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वो कुंडली थी जो डेमो में रखी हुई है। तो इसमें आपका 7 नंबर है लगन, ये आपका लगन होता है, ये आपका होता है फर्स्ट हाउस। ठीक है, फर्स्ट हाउस प्रथम भाव, और यहाँ पे आपका जो भी नंबर लिखा है, यहाँ पे जैसे 7 नंबर लिखा है ये आपका पहला घर है। पहले घर में अगर आपका 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर का मतलब ये आपकी यहाँ पे ये जो राशि है ये आपकी तुला है। तुला है यानी कि तुला का जो ग्रह है वो होता है आपका शुक्र। तो यानी कि इस कुंडली का जो मालिक है वो है आपका शुक्र। ठीक है, इस कुंडली का जो मालिक है वो है आपका शुक्र। दूसरा पॉइंट जो आप यहीं से नोट कीजिए कि बैठा कौन है लगन में। अगर तो यहाँ कोई नहीं बैठा, एग्जाम्पल के लिए किसी कुंडली में हो सकता है यहाँ कोई ना बैठा हो, लेकिन इनके यहाँ बैठा है तो इनके यहाँ बैठा है शनि। तो शनि को देखिए कि शनि जो तुला लगन में बैठा है उसका क्या मतलब है। अब शनि अगर तुला लगन में बैठा है तो इसका मतलब ये निकल के आता है, आप अपने नोट्स देखिए कि शनि यदि तुला लगन में हो तो वो उच्च का होता है, यानी कि बेस्ट, सबसे अच्छा। तो ये जातक को शनि का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शनि की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और शनि यहाँ उच्च का है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो जो शनि की राशि है 10 और 11, वहाँ पर भी इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि शनि उच्च का है, अच्छा है, अच्छी जगह बैठा है और लगन भी अच्छा है, तो शनि यहाँ और यहाँ भी अच्छे रिजल्ट देगा, शनि बुरा नहीं करेगा। ठीक है, और भाव के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, जिस जिसके जो जो भाव आप नोटिस कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे शनि की बात हो रही थी तो शनि यहाँ 10 में है और 10 और 11 में है। तो यहाँ पे हाउस का डिपार्टमेंट है सुख शांति का, तो सुख शांति होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। कोई ज़्यादा इतना बर्डन नहीं होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, मतलब जैसे कई लोगों की फैमिली में काफ़ी इशू होता है घर बार में, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये अच्छा काउंट करेंगे। प्लस ये आपका एजुकेशन से रिलेटेड है और ये आपका कहीं ना कहीं नॉलेज से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन की एजुकेशन है, नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस बोलचाल वाणी भाषा भी इसकी अच्छी होनी चाहिए, रिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए लोगों के साथ। ठीक है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे तो इसी तरह से आप बाकी प्लैनेट्स को भी रिलेट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारे समझाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस डिटेल में चली जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं राशि का। तो राशि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 7 नंबर की यहाँ पे 7 नंबर की राशि जो होती है वो आपकी शनि की है। इसी तरह से आपने 8, 9, 10 जहाँ जहाँ प्लैनेट बैठे हैं उनकी राशियाँ आपने चेक करनी है। जैसे यहाँ 5 बैठा है तो 5 का मतलब होता है सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य ये राशि जो है सूर्य की है, और सूर्य के यहाँ शुक्र मंगल बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको रिलेट करना है। ठीक है, कि यहाँ सूर्य है और ये 6 नंबर है तो ये बुध की जगह है, यहाँ पे आपका सूर्य बैठा है, लेकिन ये जो जगह है ये आपका नेगेटिव हाउस है। तो ये नेगेटिव हाउस होने की वजह से यहाँ पे रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। नोट डाउन कीजिए एक और चीज़ कि 6, 8, 12 में
ये 6 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 12 नंबर है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6, 8, 12। इन 3 जगहों पे जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं 80% वो आपको बुरा रिजल्ट देते हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देते, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं देते। उनकी रेमेडीज़ करने के बावजूद ही आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाते हैं। ठीक है, अब उच्च का नीच का आपको नोट्स में क्लियर हो चुका होगा, आप देख लीजिए, और राशि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब डिग्री वाइज समझिए कि डिग्री भी मैंने आपको बता दिया कि डिग्री आप अगर नोट्स अपने देखेंगे तो उसमें मैंने आपको डिग्री भी क्लियर की गई है कि डिग्री वाइज आपको कैसे देखना है। तो डिग्री वाइज जिनका इनकी डिग्री में अगर आप नोट करेंगे तो आपके पास चार्ट पड़ा हुआ है, मैं एक बार दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिग्री वाइज इनकी जो वीक डिग्री है शुक्र और मंगल वो है 0, 0, और जो सूर्य है 3 नंबर वो भी इनकी वीक है। जो इनकी स्ट्रॉन्ग है वो है एक गुरु की जो 11 डिग्री है, और एक इनकी शनि की जो 8 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट डिग्री जो है वो 12 से 18 के बीच में होती है, और 6 से 12 के बीच में जिसकी डिग्री होगी वो 50%, और 18 से 24 के बीच में भी जो डिग्री होगी वो आपकी 50% रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे समझना कैसे है, जैसे कि मैंने बताया सूर्य, मंगल और शुक्र 0 है, तो सूर्य गलत जगह बैठा है तो ये आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया मंगल, तो देखिए मंगल यहाँ है और ये 5 नंबर सूर्य की जगह है। सूर्य यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी है, तो 5 नंबर सूर्य की जगह, तो यहाँ पर मंगल भी आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देगा, अच्छे नहीं देगा। ठीक है, उसकी पावर भी कम है। अब बात आ जाती है शुक्र की, तो लगन जो है वो शुक्र का है, और शुक्र जो है वो धन स्थान पर बैठा है, तो ये जगह लगन अच्छी जगह बैठा है। ठीक है, बट डिग्री उसकी वीक है, तो फाइनेंशियल तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेंगी, पैसा इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुक्र की रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और शुक्र की जो डिग्री है वो आपकी वीक है। ठीक है, तो ये डिग्रीज थी। अब दृष्टियों की बात करते हैं, दृष्टि कैसे देखते हैं। कुछ लोगों को दृष्टि में काफ़ी कन्फ्यूज़न था, तो दृष्टि आप सभी को मैंने जो मोस्टली आपकी दृष्टि जो आपको मैंने नोट करवाई है कि सभी की आपकी 7 दृष्टियाँ सभी की होती हैं। ठीक है, सभी की 7 दृष्टियाँ होती हैं, और जो मेन आपकी दृष्टि होती है वो आपकी होती है मंगल, गुरु और शनि की। मंगल, गुरु, शनि और राहु की, इनकी दृष्टियाँ ज़्यादा होती हैं, बाकी सबकी 7 होती हैं। तो सबसे पहले शनि का काउंट करते हैं, तो शनि की दृष्टि कैसे चेक की जाती है। देखिए शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं होती है। तीसरी यानी कि तीसरी कैसे करते हैं, 1, 2, 3, तीसरा यहाँ है जो खाली है, इसे छोड़ दें। फिर आपकी आ गई 7वीं, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, एकदम सीधा यहाँ देख रहा है, खाली है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दें। 7 के बाद 8, 9 यहाँ, तो शनि किसी भी ग्रह को नहीं देख रहा। ठीक है, शनि की दृष्टि किसी भी ग्रह पे नहीं है, तो शनि का किसी ग्रह को कोई नुकसान नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, शनि किसी ग्रह को इफेक्ट नहीं करेगा। अब सेम अगर मंगल की बात करें, मंगल आपका यहाँ बैठा है, तो मंगल यहाँ से 1, मंगल की आपको मैंने लिखाया है कि मंगल की 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। मंगल के यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ेगी गुरु और केतु के ऊपर। यहाँ मैंने आपको बताया कि मंगल जो है वो नेगेटिव है, और गुरु के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए ये 8 नंबर लिखा है यहाँ, 8 नंबर मंगल की जगह होती है, और मंगल की जगह पे गुरु बैठा हुआ है। ठीक है, और कहीं ना कहीं साथ में गुरु केतु साथ में, तो यहाँ पे गुरु से रिलेटेड काम करने पर और केतु से रिलेटेड काम करने पे आपको धन का आवागमन होगा। गुरु के रिलेटेड काम आप कर सकते हो, केतु से रिलेटेड काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो उससे आपका जो धन स्थान है वो आपका स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये भी धन है और ये भी धन है, बट यहाँ पे मंगल आपका नेगेटिव है। ठीक है, मंगल के रिलेटेड आपको काम इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेंगे, जैसे प्रॉपर्टी टाइप हो गया। गुरु के रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, आपका कपड़े का काम भी आ जाता है। ठीक है, एंड केतु के रिलेटेड भी, क्योंकि केतु भी आपका एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिकता को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मंगल जो है वो गुरु को तो नुकसान देगा, लेकिन मंगल केतु को नुकसान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मंगल हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, और केतु भी कहीं ना कहीं हनुमान जी को ही रिप्रेजेंट करता है। केतु की रेमेडीज़ भी हनुमान जी से ही जुड़ी हैं, तो केतु और मंगल यहाँ पे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे।
ठीक है। अब आगे 1 2 3 चौथी दृष्टि होगी। चौथी दृष्टि के बाद आपकी फिर 5 6 7 सातवीं दृष्टि यहाँ चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर तो देखिए चंद्रमा और मंगल जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। चंद्रमा मंगल अगर किसी भी कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठा हो जाए या चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या मंगल की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि पड़ रही हो तो वो अच्छा होता है इनकम के लिए, और काफ़ी हद तक आपको डेयरिंग भी बनाता है और काफ़ी हद तक आपको शांत स्वभाव भी बनाता है। एक तरह से ये मान के चलिए कि जैसे उबलता हुआ दूध होता है ना, एकदम से उबला एकदम से शांत हो गया, उस तरह का नेचर हो जाता है आदमी का, ठीक है। फिर आठवीं दृष्टि यहाँ पे ये खाली है, बट यहाँ पे 12 नंबर, ये 12 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? गुरु को। गुरु फिर यहीं आ गया, तो मंगल यहाँ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, यहाँ भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो जिसकी वजह से ये जो जगह है ये खर्चे की जगह है, जिसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज मंगल की वजह से क्रिएट होंगे, ठीक है। ये दृष्टियाँ मैंने थोड़ी आपको क्लियर की। इसी तरह आपने सारे प्लैनेट्स की दृष्टियाँ देखनी है। अब हम इस कुंडली में ग्रह का फल करते हैं, मतलब कि टोटल जो आपने देखा उसके अकॉर्डिंगली हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? प्लैनेट वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य, तो सूर्य आपका यहाँ बैठा है, जैसे मैंने बताया कि वो गलत जगह पे बैठा है, ठीक है। जगह उसकी सही नहीं है, जिस वजह से वो रिज़ल्ट सही नहीं देगा। उसके बाद उसकी डिग्री भी सही नहीं है, जिस वजह से उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और सेकंड एक और चीज़ आप नोट करेंगे, तो मैंने आपको इसमें राहु की दृष्टि बताई थी कि राहु की दृष्टि आपकी 5वीं होती है। तो राहु 1 2 3 4 5, तो राहु जब सूर्य को देख रहा है तो ये अच्छा साइन नहीं होता है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। दृष्टियों से आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट पता लग जाएगा कि जिसकी दृष्टि जिस पे पड़ रही है वो उसको अच्छा और बुरा दोनों तरह के रिजल्ट देगा, ठीक है। सेकंड, सूर्य क्लियर हो गया। सूर्य के रिलेटेड यहाँ पे आप प्रिडिक्शन ये कर सकते हो कि ये आदमी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा या गवर्नमेंट के रिलेटेड काम करेगा तो उसको फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड जाएगा तो वहाँ पे भी उसको कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। सेंटर का कोई काम करना चाहता है तो वहाँ पे उसको दिक्कत आ जाएगी। अब सूर्य के बाद हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा आपका ये यहाँ बैठा है, ठीक है। और चंद्रमा जो है आपका 5वें स्थान में है। 5वां स्थान आपका अच्छा होता है, जो मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। तो चंद्रमा के रिलेटेड भी ये चंद्रमा जो है ये भी इनको अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। ये इनका राशि इस लगन चार्ट में ये ख़राब नहीं है। फिर उसके बाद आप बात करेंगे गुरु की। तो गुरु यहाँ पे मंगल के जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु आपका अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। बट रेमेडीज़ करने पे आपकी इसकी जो अशुभता है वो कहीं ना कहीं आपकी सही हो जाएगी। सेकंड आ गया आपका मंगल। तो मंगल के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि मंगल भी सही नहीं है क्योंकि उसकी प्लेसमेंट सूर्य के साथ है, जो जगह सही नहीं है। देन आपका आ गया वीनस। वीनस आपका लगन 7 नंबर वीनस का है और वो बैठा धन भाव में, शुक्र। तो ये शुक्र आपको अच्छा रिस्पांस देगा, आपको धन बढ़ाएगा, आपको फेमस होने में हेल्प करेगा, सोशल लाइफ आपकी अच्छी करेगा, लोगों के साथ आपके कनेक्शन अच्छे बनेंगे, ठीक है। धन आपको सेविंग करके देगा शुक्र। देन आपका शुक्र के बाद आपका शनि की बात करें तो शनि आपका लगन में उच्च है। शनि आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा हमेशा, ठीक है। शनि आपका कभी बुरा नहीं करेगा। देन बुध की बात करें तो सूर्य की राशि में बुध बैठा है। देखिए जैसे मैंने चंद्र मंगल बताया सबसे अच्छे होते हैं, वैसे ही सूर्य और बुध भी सबसे अच्छे होते हैं। सूर्य और बुध जिसका जहाँ पर भी बैठा हो वो उसके लिए अच्छा होता है। सूर्य बुध की वजह से वो आदमी अच्छी तरक्की करता है। सेकंड नंबर पे आपके राहु और केतु आ जाते हैं। तो देखिए राहु, ये जो जगह है ये शुक्र की है। शुक्र आपको कैसे देखना है? 2 और 7 से। 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि आपकी शुक्र को बताती है। और ये जो जगह है ये शुक्र है। लगन जो होता है वो होता है राजा। राजा की जगह में राहु बैठा है, तो राजा के अंडर राहु आ गया, तो ये आपका यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। 2 नंबर शुक्र है, शुक्र यहाँ लगन में राजा है और शुक्र धन स्थान में है, तो यहाँ पे राहु भी इनका अच्छा है, राहु भी इनको अच्छे पैसे कमा के देगा, ठीक है। हाँ, इतना हो सकता है कि राहु बैठा अष्टम भाव में, जहाँ से आपको थोड़े डिजीज़ और दुख तकलीफ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो उस जगह पे वेस्ट हो जाएगा, बट आपको फाइनेंशियली हेल्प देगा। अब केतु भी आपका धन भाव में है, ये भी आपकी अच्छी जगह पे बैठा है
और केतु का मंगल के साथ मैंने कनेक्शन आपको बता ही दिया है, ठीक है। केतु भी आपके हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है और मंगल भी आपके हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे केतु भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये मैंने आपको समझाना था कि कुंडली को आपने कैसे देखना है, सिर्फ कुछ चीज़ों से, क्योंकि देखिए ये फुल फाइनल कुंडली नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि आप 2 से 3 दिन में कितनी चीज़ों को नोटिस करके आप एक लगन चार्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर 6, 8, 12 में जितने प्लैनेट्स बैठे हैं वो आपके वीक होते हैं, जस्ट आपको ये देखना है कि दृष्टियाँ कितनी बढ़ रही है, कितना उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो सेकंड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जिसमें मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा, इसमें फ़िलहाल इतना ही।